नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम आदिकाल और लेखन परंपरा को पढ़ चुके हैं और उसके प्रश्नोत्तर को भी पढ़ चुके हैं, और आज हम भक्ति काल को पढ़ेंगे, जो कि हिंदी भाषा और साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास सरस्वती गोविंद पांडे की पुस्तक को पढ़ रहे हैं। और ये लगभग भक्तिकाल को हम दो या तीन भागों में समाप्त करने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद हम भक्तिकाल के प्रश्नोत्तर भी लेकर आएंगे। और इससे पहले हमने दोस्तों यूथ कंपटीशन बुक में लगभग 13,000 प्रश्नों को, जो कि प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है, उन सभी प्रश्नों को लगभग 120 वीडियो में व्याख्या सहित पढ़ चुके हैं। यदि उन सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल में बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं भक्तिकाल टॉपिक को। तो चलिए शुरू करते हैं। भक्तिकाल पूर्व पीठिका मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। और अगला फैक्ट है, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेत अश्वेतर उपनिषद में मिलता है। भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में कुछ विद्वानों का अभिमत है। तो गियर्सन मानते हैं भक्तिकाल ईसाइत की देन है, और रामचंद्र शुक्ल मानते हैं भक्तिकाल इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास भक्तिकाल है, और गजानंद माधव मुक्तिबोध का मानना है ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ। रामविलास शर्मा, इन्होंने माना है कि भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। और अगला फैक्ट है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति आंदोलन के उद्गम स्थल के संबंध में कुछ विद्वानों के मत निम्नलिखित हैं। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। तो ये रामचंद्र शुक्ल का है। और भक्ति द्राविण उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने सात दीप नवखंड, ये कबीरदास का है। और भगवत गीता से लिया गया है। उत्पन्ना द्राविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता, क्वचित्व चिन्म महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता, इस श्रीमद् भागवत में कहा गया है। और अगला फैक्ट है, आचार्य शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया। आचार्य शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया। और अगला है, भक्ति आंदोलन के संबंध में विभिन्न विद्वानों के कथन निम्नलिखित हैं। तो चलिए देखते हैं। बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई, और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सका। ये जॉर्ज गियर्सन का है। और अगला, देश में मुसलमानों का राज प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वो अवकाश ना रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थी, और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था, और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत ना तो वे गा ही सकते थे, और ना बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज भी न रह गए। इतने भारी राजनीति उलट फेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही।
अपने पौरुष से हताशा जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का आप देखते हैं, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है। और वल्लभाचार्य के बारे में, मलेच्छा क्रांतेषु देशेषु पापैक निलयेषु च सत्पीड़ा व्यग्र लोकेषु कृष्ण एवं गतिर्मम, ये वल्लभाचार्य का कथन है। और जॉर्ज गियर्सन ने भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है और श्याम सुंदर दास ने स्वर्ण काल कहा है। तो जॉर्ज गियर्सन ने स्वर्ण युग कहा, श्याम सुंदर दास ने स्वर्ण काल कहा है। और राम विलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण नाम से पुकारा है। राम विलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम से पुकारा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है। और अब देखते हैं निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण को ज्ञानाश्रयी शाखा भी कहते हैं। निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा को विद्वानों ने कई नाम दिया है जो निम्नलिखित है। प्रस्तोता नामकरण, रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण धारा को ज्ञानाश्रयी शाखा कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति, रामकुमार वर्मा ने संत काव्य, परशुराम चतुर्वेदी ने संत काव्य, गणपत चंद्र गुप्त ने संत काव्य कहा है। और संत काव्य धारा के प्रथम कवि और प्रस्तोता, तो प्रस्तोता मानने वाले हैं और प्रथम कवि कौन है, तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्तिकाल यानी कि संत काव्य धारा के कबीरदास हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कबीरदास को माना है। और गणपत चंद्र गुप्त ने नामदेव को माना है। रामकुमार वर्मा ने नामदेव को माना है। और राम स्वरूप चतुर्वेदी ने भी कबीरदास को माना। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। रामचंद्र शुक्ल ने माना है तो निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। और हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नामदेव ने किया। हिंदी में भक्ति साहित्य का प्रवर्तन नामदेव ने किया। महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि मुकुंद राज को माना जाता है। इन्होंने सन 1190 ईस्वी में मराठी का पहला काव्य ग्रंथ विवेक सिंधु लिखा। विवेक सिंधु ये कवि मुकुंद राज का ग्रंथ है। और महाराष्ट्र में महानुभाव और वारकरी नामक दो संप्रदाय प्रचलित है। महाराष्ट्र में महानुभाव वारकरी नामक दो संप्रदाय प्रचलित है। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधर हैं और वारकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक संत पुंडलिक माने जाते हैं। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधर हैं, वारकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक हैं पुंडलिक। और किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से वारकरी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक संत ज्ञानेश्वर हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से संत ज्ञानेश्वर। महाराष्ट्र के भक्त संत नामदेव का संक्षिप्त परिचय। संप्रदाय, जन्म, मृत्यु, जाति, गुरु का नाम, रचना, तो वारकरी संप्रदाय है। और इनका जन्म 1135 में हुआ, मृत्यु 1215। और ये जाति के दर्जी थे। नामदेव जाति के दर्जी थे। और नामदेव जी के गुरु का नाम विश्वा खेचर था। और रचना, मराठी में इनकी रचना अभंग है। और हिंदी में है गुरु ग्रंथ साहिब। अगला है फैक्ट है, नामदेव की हिंदी रचनाओं की भाषा निम्नलिखित है। सगुण भक्ति के पदों की भाषा ब्रज है। और निर्गुण पदों की भाषा नाथ पंथियों द्वारा गृहीत खड़ी बोली या साधुकड़ी भाषा है। सगुण भक्ति के पदों में ब्रज भाषा है और निर्गुण की भाषा खड़ी बोली या साधुकड़ी है। प्रमुख संत कवियों का संक्षिप्त जीवन व्रत। तो संत कवि, जन्म, मृत्यु, जन्मस्थल, गुरु का नाम, जाति, माता पिता। तो रैदास का जन्म हुआ 1388, मृत्यु हुई 1518। रैदास जी का जन्म काशी में हुआ। और रैदास जी के गुरु का नाम रामानंद। और रैदास जी चमार जाति के थे। और कबीरदास का जन्म 1398 और मृत्यु 1518। कबीरदास का जन्म हुआ था काशी में। और कबीरदास के गुरु का भी नाम रामानंद था। और ये जुलाहा जाति के थे। और माता पिता नीरू नीमत हैं। और जम्बनाथ का जन्म 1451, मृत्यु
1523 और जम्बनाथ का जन्म नागौर में हुआ था। और जम्बनाथ के गुरु का नाम बाबा गोरखनाथ और जम्बनाथ राजपूत जात के थे। हरिदास निरंजनी, इनका जन्म 1455 में, मृत्यु 1543। जन्म स्थान है हरिदास निरंजनी का डिंडवाड़ और गुरु का नाम है प्रागदास। गुरु नानक का जन्म 1469, मृत्यु 1538। गुरु नानक का जन्म हुआ ननकाना में और ये खत्री जाति के थे। इनके पिता का नाम कालूराम, माता का नाम तृप्ता। और सिंगा का जन्म 1519 में और इनकी मृत्यु 1659। इनका जन्म खजूर मध्य प्रदेश और इनके गुरु का नाम मन रंगीर, ये ग्वाला थे। और लाल दास का जन्म 1540, मृत्यु 1648। इनका जन्म स्थान है अलवर और ये गुरु का नाम गदन चिश्ती और ये मेव जात के थे। दादू दयाल का जन्म 1544, मृत्यु 1603। दादू दयाल का जन्म स्थान है अहमदाबाद। इनके गुरु का नाम वृद्ध भगवान और ये धुनिया जात के थे, या धुनिया जात या मोची। और मलूक दास का जन्म 1574, मृत्यु 1682। मलूक दास का जन्म इलाहाबाद है। इनके गुरु का नाम पुरुषोत्तम, ये खत्री जात के थे और इनके पिता का नाम सुंदरदास। बाबा लाल का जन्म 1590, मृत्यु 1655 और इनका जन्म पंजाब में हुआ था और बाबा लाल क्षत्रिय थे। सुंदरदास का जन्म 1596, मृत्यु 1689। सुंदरदास का जन्म जयपुर में हुआ और इनके सुंदरदास के गुरु का नाम दादू दयाल और ये बनिया थे, सुंदरदास बनिया थे। और इनके पिता का नाम परमानंद और माता का नाम सती। और अगला फैक्ट है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। और अगला फैक्ट है, मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम सूफी फकीर शेख तकी था। ये सिकंदर लोदी के पीर थे, यानी कि गुरु थे। और अगला, कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 में किया। बीजक के 3 भाग किए गए हैं, रामायणी, शबद और साखी। कबीर की रचनाओं में प्रयुक्त छंद एवं भाषा रचना है रामायणी और शबद साखी। रामायणी का अर्थ है रामायण और रामायणी में चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। और रामायणी की भाषा ब्रज भाषा और पूर्वी बोली है। शबद का अर्थ है शब्द और ये गेय पद में है और शबद ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में है। साखी का अर्थ है साक्षी और ये दोहा छंद में है। और साखी में राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है। कबीरदास की भाषा को पंचमेल, खिचड़ी, साधुकड़ी आदि नाम से जाना जाता है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति सन 1512 में लिखी गई। कबीरदास के भाषा के संबंध में विद्वानों के निम्नलिखित मत है। श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है और रामचंद्र शुक्ल ने साधुकड़ी कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा के डिक्टेटर माना है। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। कबीरदास के संबंध में महत्वपूर्ण कथन अग्रांकित हैं और तो इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। ये रामचंद्र शुक्ल का मानना है। और दूसरा है, उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। रामचंद्र शुक्ल का है। और अगला, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं, रामचंद्र शुक्ल का मानना है। और अगला फैक्ट है, कबीर की मृत्यु मगहर में हुई थी। कबीर की पत्नी का नाम लोई था तथा पुत्र का नाम
कमाल था, पुत्री का नाम है कमाली। और संत रैदास को रविदास भी के नाम से भी जाना जाता है। संत रैदास मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं। संत रैदास मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं। संत रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे और गुरु नानक देव की पत्नी का नाम सुलक्षणी था। और गुरु नानक के 2 पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम श्रीचंद, दूसरे का नाम लक्ष्मीचंद। और गुरु नानक देव की प्रमुख रचनाएं हैं जपू जी, आसदीवार, रहीरास, सोहिला गुरु ग्रंथ साहब में संकलित। अगला जपू जी नानक दर्शन का सार तत्व है जपू जी में। और नसीहत नामा में नानक की महत्वपूर्ण रचना है नसीहत नामा। प्रमुख संत कवियों से संबंधित प्रसिद्ध स्थल निम्नलिखित हैं। तो चलिए देखते हैं प्रसिद्ध स्थल और संत कवि। संभराथल ये समाधि स्थल है जम्बनाथ का। अलख दरीपा ये सत्संग स्थल है दादू दयाल का। बाबा लाल का शैल ये बड़ौदा बाबा लाल का है। और मगहर में मृत्यु हुई थी कबीरदास की। चांगानेर मृत्यु स्थल है सुंदरदास का। भराने राजस्थान में है ये भी मृत्यु स्थल है दादू दयाल का। द्वारका मृत्यु स्थल है मीराबाई की मृत्यु हुई थी द्वारका में। संत कवियों द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय मुख्य केंद्र उनके प्रमुख शिष्य। संप्रदाय प्रवर्तक केंद्र प्रमुख सिख। कबीर पंथ के प्रवर्तक हैं कबीर और इसका केंद्र है काशी। और कबीरदास के शिष्य हैं धर्मदास। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक हैं गुरु नानक और ये इनका केंद्र था पंजाब। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीचंद हैं जो कि गुरु नानक के पुत्र हैं। विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक जम्बनाथ हैं और विष्णुई संप्रदाय का केंद्र बीकानेर है। और जम्बनाथ की रचनाएं हाओ जी पाओ जी, दूसरा है लोहा पागल। सॉरी दोस्तों, जम्बनाथ के शिष्य हावली पाओ जी, लोहा पागल, दत्तनाथ, मालदेव ये सभी जम्बनाथ के शिष्य हैं। और निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदास निरंजनी है और निरंजनी संप्रदाय का केंद्र है डीडवाड़ा। और हरिदास निरंजनी के प्रमुख शिष्य हैं नारायण दास, रूपदास। लाल पंथ का प्रवर्तक संप्रदाय है लाल पंथ संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास हैं और लाल पंथ का केंद्र है अलवर। दादू पंथ के प्रवर्तक हैं दादू दयाल और दादू पंथ का केंद्र है राजस्थान। और दादू दयाल के शिष्य हैं रज्जा, सुंदरदास, प्रागदास, जनगोपाल। बाबा लाली संप्रदाय के प्रवर्तक हैं बाबा लाल और केंद्र है गुरदासपुर। बाबरी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं बाबरी साहिबा। सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक जगजीवन दास और केंद्र है नरलोन। जगजीवन दास के शिष्य हैं गोविंद साहब, भीखा साहब, ये जगजीवन दास के शिष्य हैं। साधो संप्रदाय के प्रवर्तक वीर भानु हैं और साधो संप्रदाय का केंद्र है फरुखाबाद। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या पर ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। निरंजनी संप्रदाय उड़ीसा में प्रचलित है। दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीबदास तथा मिस्किनदास हैं। ये दोनों दादू के पुत्र थे, गरीबदास, मिस्किनदास। ये दादू पंथ के उत्तराधिकारी थे। कबीरदास के उत्तराधिकारी उनके पुत्र कमाल व शिष्य धर्मदास थे। और प्रमुख संत कवियों द्वारा रचित ग्रंथ एवं भाषा इस प्रकार है। संत कवि पुस्तक व भाषा का नाम हरिदास निरंजनी संत हैं और इनकी रचनाएं अष्टपदी योग ग्रंथ, ब्रह्म स्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपक मूल ग्रंथ, पूजा योग ग्रंथ, समाधि योग ग्रंथ, संग्राम योग ग्रंथ। और हरिदास निरंजनी की भाषा थी सरल ब्रज भाषा। सिंगा कवि सिंगा जी के प्रमुख ग्रंथ हैं सिंगा जी का दृढ़ उपदेश, सिंगा जी का आत्मबोध, सिंगा जी का दोष बोध, तीसरी है। चौथी है सिंगा जी का नरत, पांचवा है सिंगा जी का शरत, छठवां है सिंगा जी की वाणी, सातवां है सिंगा जी की वाणी वली, आठवां है सिंगा जी का 7 बार,
9वां है सिंगा जी की 15 तिथि, 10वां सिंगा जी की 12 मासी, 11वां सिंगा जी के भजन, और ये निमाड़ी भाषा में है। दादू दयाल की रचनाएं हरदे वाणी, दूसरी है अंग बधु, तीसरी है काया बोली। हरदे वाणी अंग बधु काया बोली और दादू दयाल की भाषा राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित ब्रज। मलूक दास की रत्न खान ज्ञान बोध ज्ञान परोक्ष, और ये अवधी भाषा में है। ज्ञान बोध रत्न खान ज्ञान परोक्ष ये अवधी भाषा में है। चौथी है भक्त वत्सावली, पांचवी है भक्ति विवेक, छठवीं है 12वीं खड़ी, 7वीं है रामा अवतार लीला, 8वां है ब्रज लीला, 9वीं है ध्रुव चरित, सुख सागर और शब्द, ये सभी ब्रज भाषा में। पहली 3 अवधी भाषा में है और उसके बाद सभी ब्रज भाषा में। बाबा लाल कवि, इनकी रचनाएं हैं असरारे मार्फत, नादरू निकात, इस दोनों बाबा लाल की हैं। सुंदर दास की रचनाएं ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, और सुंदर दास की भाषा परिष्कृत ब्रज भाषा। और रज्जब की रचना है शब्बगी, रज्जब की रचना है शब्बगी। गुरु अर्जुन सिंह की रचना है सुखमणि, 52 आखरी 12 मासा, ये तीनों गुरु अर्जुन की, सुखमणि 52 आखरी 12 मासा। और अर्जुन सिंह की भाषा है ब्रज भाषा। निपट निरंजन की रचना शांत सरसी, दूसरी है निरंजन संग्रह, शांत सरसी निरंजन संग्रह। अक्षर अनंत की रचनाएं राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश, ये सभी अक्षर अनंत की रचनाएं राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश। और दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन उनके 2 शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास ने हरदे वाणी शीर्षक से किया। संत दास और जगन्नाथ दास ने हरदे वाणी शीर्षक से किया और इसके बाद पुनः रज्जब अंग बधु शीर्षक से इसका संपादन किया। और बाबा लाल कृत असरारे मार्फत में उनका और दारा शिकोह का वार्तालाप संग्रहित है। दारा शिकोह ये शाहजहां के पुत्र थे और औरंगजेब के भाई थे दारा शिकोह। बाबा लाल के विचारों का संग्रह नादरू निकात है। बाबा लाल के विचारों का संग्रह नादरू निकात है। और हिंदी के अन्य प्रमुख संत कवि निम्नलिखित हैं। संत कवि मृत्यु, जन्म स्थान, जन्म स्थल, गुरु का नाम, जाति। धर्मदास, ये इनका जन्म स्थान है बांधवगढ़ और इनके गुरु का नाम कबीरदास है और ये धर्मदास बनिया जात के थे। धन्ना का जन्म हुआ 1415 और जन्म स्थल है धुआन, और धन्ना के गुरु का नाम रामानंद और ये जाट थे। पीपा का जन्म 1425 और पीपा का जन्म स्थान गगराउनगढ़ जन्म स्थान है पीपा का, इनके गुरु का नाम रामानंद। सेन का जन्म स्थान है बांधवगढ़ और सेन के गुरु का नाम रामानंद और ये नाई जात के थे। शेख फरीद का जन्म स्थान है कोठीवाल और ये मुसलमान थे। वीरभान का जन्म 1543 और इनके गुरु का नाम उदयदास था। वीरभान के गुरु का नाम उदयदास था। बाबरी साहिबा, इनका जन्म 1542 और मृत्यु 1605 और बाबरी साहिबा के गुरु का नाम मायानंद था। रज्जब का जन्म 1567 और इनकी मृत्यु 1689 और रज्जब का जन्म स्थान राजस्थान है और रज्जब के गुरु का नाम दादू दयाल, ये मुसलमान कसाई थे। सदना कसाई थे, सदना की जात कसाई थे, रज्जब की जात मुसलमान। निपट निरंजन का जन्म 1531 और इनका निपट निरंजन का जन्म स्थान दौलताबाद है। ये गौंड ब्राह्मण थे। निपट निरंजन गौंड ब्राह्मण थे। अक्षर अनंत का जन्म स्थान दतिया है और ये कायस्थ थे। विषय अक्षर अनंत प्रसिद्ध छत्रसाल के गुरु थे। छत्रसाल के गुरु कौन थे? अक्षर अनंत। संत रज्जब का पूरा नाम रज्जब अली खां था और शेख फरीद का दूसरा नाम शाह ब्रज या इब्राहिम शाह या शकरगंज था। शेख फरीद का दूसरा नाम शाह ब्रह्म या इब्राहिम शाह शकरगंज। और हिंदी में रचना करने वाले प्रमुख सिख गुरु निम्नलिखित हैं। संत सिख कवि जन्म मृत्यु ग्रंथ। गुरु अंगद सिख कवि हैं तो इनका जन्म 1504 मृत्यु 1552 और इनके ग्रंथ
आदि ग्रंथ साहब में कुछ ही श्लोक दोहा संकलित हैं। गुरु अंगद के आदि ग्रंथ साहब में कुछ ही श्लोक दोहा संकलित हैं। गुरु अमरदास का जन्म 1479 और मृत्यु 1574। ये तीसरे गुरु हैं। गुरु अमरदास तीसरे गुरु हैं और गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं इनके ग्रंथ। गुरु रामदास, इनका जन्म 1514, मृत्यु 1581। गुरु रामदास ये चौथे गुरु हैं और इनका ग्रंथ आदि ग्रंथ के चौथे महिला में संकलित। गुरु अर्जुन देव, इनका जन्म 1563, मृत्यु 1606। ये पांचवें गुरु थे। आदि ग्रंथ के पांचवें महिला में संग्रहित हैं इनके ग्रंथ। गुरु तेग बहादुर सिंह, इनका जन्म गुरु तेग बहादुर सिंह का जन्म 1622, मृत्यु 1675 और ये 9वें गुरु थे। इनके ग्रंथ 9वें महिला में संकलित हैं। गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु थे। 1664 में जन्म हुआ, 1718 में मृत्यु और ये अंतिम गुरु थे। इनकी रचनाएं चंडी चरित्र और विचित्र नाटक, ये दोनों गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं। संत कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां कहाँ है। झिलमिल झगड़ा झूलत बाकी रही न काहू, झिलमिल झगड़ा झूलत बाकी रही न काहू, गोरख हटके कालपुर कौन कहावे साहू। तो ये कबीरदास की पंक्ति है। तो कबीरदास की पंक्तियाँ पढ़ रहे हैं। बहुत दिवसते हिंडियाँ शून्य समाधि लगाई, करहा पड़िया गाड़ में दूरी परा पछताई। तीसरी है माधो मैं ऐसा अपराधी, तेरी भगत होत नहीं साधी। चौथी है पंक्ति कबीरदास की, तंत्र न जानो मंत्र न जानो, जानो सुंदर काया। और अगली पंक्ति है, हरि रस पिया जानिए, जे कबहू न जाए खुमार, मैं मनता घूमत फिरे ना ही तन की सार। ये भी कबीरदास का है। और अगला है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। और अगली पंक्ति है, आपू ही देवा आपू ही पाती, आपू ही कुल आपू ही जाति। और अगली है, तत्त्वमसि इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहे संदेशा। नवा है, जाग बलिक और जनक संवादा, दत्तात्रेय वहे रसवादा। जाग बलिक और जनक संवादा, दत्तात्रेय वहे रसवादा। और 10वीं है, गहना एक कनकते गहना, ना मह भाव न दूजा। गहना एक कनकते गहना, ना मह भाव न दूजा। कहन सुनन कोई दुई करी पापिन, एक मिजाज एक पूजा। 11वीं है, ये सभी पंक्तियाँ कबीरदास की हैं। और अगली पंक्ति है, दिन भर रोजा रहत हैं, रात हनत हैं गाय, यह तो खून वह बंदगी कैसे खुशी खुदाए। दिन भर रोजा रहत हैं, रात हनत हैं गाय, यह तो खून वह बंदगी कैसे खुशी खुदाए। तो ये अगली पंक्ति है 12वीं कबीरदास की, नया बीच नदिया डूबत जाए, मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तेरे पास में। और अगली पंक्ति है, मस कागज छुओ नहीं, कलम गह्यो नहीं हाथ, मस कागज छुओ नहीं, कलम गह्यो नहीं हाथ। यानी कि ये अनपढ़ थे। और 14वीं, तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, यानी कि यह मेरे निजी विचार हैं। और 15वीं, मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागत की लेखी, मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागत की लेखी। 16वीं है, हरि जननी मैं बालक तेरा, हरि जननी मैं बालक तेरा। सॉरी दोस्तों, हरि जननी मैं बालक तोरा, हरि जननी मैं बालक तोरा। ये सभी पंक्तियाँ कबीरदास की हैं। अगली है, सतगुरु हमसू रीझ कर, कहा एक प्रसंग, बादर वर्षा प्रेम का भीज गया सब अंग। सतगुरु हमसू रीझ कर,
कहाँ एक प्रसंग बादर वर्षा प्रेम का भीज गया सबंग। और अगली पंक्ति है जेतु बाम्हन बाम्हनी जाया तो आन बाट होई कहे ना आया। और 19वीं हरि हरि मोरा प्यू मैं हरि की बहुरिया हरि मोरा प्यू मैं हरि की बहुरिया। और 20वीं हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या हमने है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या। और 21वीं साई के सब जीव हैं साई के सब जीव हैं किर कुंजर दोय। 22वीं रस गगन गुफा अजर झरे। अगली है माया महा ठगनी हम जानी माया महा ठगनी हम जानी। 24वीं है जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। 25वीं मोरी चुनरी में पर गयो दाग पिया मोरी चुनरी में पर गयो दाग पिया। 26वीं मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। और अगली पंक्ति नैना अंतर याओ तू यूं तो नैन झपेऊं नैना अंतर याओ तू यूं तो नैन झपेऊं पलकों की चिक डारी कहे पिया को लिया रिझाए। भीजे चुनरिया प्रेम रस बूंदन भीजे चुनरिया प्रेम रस बूंदे। ये भी कबीरदास की है। अगली पंक्ति कबीरदास की गुरु मोहि घुटिया अजर पियाई गुरु मोहि घुटिया अजर पियाई। 30वीं है दुल्हन गावह मंगल चार हमरे घर आए राजा राम भरतार। 31वीं पंक्ति है पीछे लगा जाई था लोक वेद के साधि आगे थे सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथ। 32वीं घूंघट के पट खोल बहुरिया घूंघट के पट खोल बहुरिया। 33वीं सपने में साईं मिले सोवत लिए जगाए। 34वीं संतो आई ज्ञान की आंधी। 35वीं पूजा सेवा नेम व्रत गुड़ियन कासा खेल पूजा सेवा नेम व्रत गुड़ियन कासा खेल। 36वीं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए बलिहारी गुण आपने गुरु गोविंद दिए बताए। 37वीं तरसे बिन बालम मोर जिया तरसे बिन बालम मोर जिया। अब देखते हैं संत नामदेव की पंक्तियाँ। मन मेरी सुई तन मेरा धागा खेचर जी के चरण पर नामा सिपी लागा खेचर जी नामदेव के गुरु थे। और अगली पंक्ति सुफल जन्म मोको गुरु कीना दुख विसार सुख अंतर कीना सुफल जन्म मोर गुरु कीना दुख विसार सुख अंतर कीना। ज्ञान दान मोको गुरु दीना ज्ञान दान मोको गुरु दीना राम नाम बिन जीवन हीना। तीसरी है किस हूँ पूजो दूजा नजर न आई किस हूँ पूजू दूजा नजर न आई। एकै पाथर किज्जे भाव एके पाथर किज्जे भाव दूजे पाथर धुर्ये पाओ जो वो देव तो हम भी देव जो वो देव तो हम भी देव कहे नामदेव हम हरि के सेव। चौथी पंक्ति है नामदेव की भगत है तुम्हारियो हरिना कुश भगत है तुम्हारियो हरिना कुश नरसिंह के रूप हमें देह धरियो नामा कहे भगत बस के से सौ अजहूँ बल के द्वार खरो। ये नामदेव की पंक्ति है। और पांचवी है दशरथ नंद राजा रामचंद्र प्रणवय नाम तत्व रस अमृत पीजे। छठवीं है धनि धन मेधा रोमावली धनि धन मेधा रोमावली धनि धन कृष्ण ओढ़े कामली धनि धन तू माता देव की जिन ग्रह रमैया कमलापति। सतवीं है माई न होती बाप न होते कर्म न होता काया हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाते आया। आठवीं है पांडे तुम्हारी गायत्री लोधे पांडे तुम्हारी गायत्री लोधे का खेत खाती थी लैकर ठेंगा टंगरी तोर लंगत लंगत लाती थी। नौवीं पंक्ति हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मसीद
नामा शोभिया जहाँ देहरा ना मसीत। अब देखते हैं संत रैदास की यानी कि संत रविदास की पहली पंक्ति है। जाके कुटुम्ब सब ढोर ढोवत, फिर ही अजहूँ बनारसी आस पासा, आचार सहित विप्र करें दंडौती, तीन तीन रविदास दास अनुदासा। रैदास की पंक्तियाँ। ऐसी मेरी जाति विख्याता, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमारा, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमारा। और अगली पंक्ति है। पावर जंगम कीट पतंगा पूरी रहूं हरि राई, पावर जंगम जंगम कीट पतंगा पूरी रहो हरि राई। चौथी है। गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके, गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके। और अगली पंक्ति है रैदास की। अब कैसे छूटे राम, अब कैसे छूटे राम, नाम रट लागी, प्रभु तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। और अगली पंक्ति। जाति ओछा पाति ओछा, ओछा जन्म हमारा, जाति ओछा पाति ओछा, ओछा जन्म हमारा। और अगली पंक्ति। दूध तब बछरे थनय बिडरोऊं, दूध तब बछरे थना बिडारेऊं, फूल भंवर जल मीन बिगारेऊं, माई गोविंद पूजा कहाँ ले चढ़ाऊं, माई गोविंद पूजा कहाँ लय चढ़वाऊं, अवरु त फूल अनूपु न पावऊं। मलिया गिरवे रहे भुवंगा, विषु अमृत बसहि इक संगा, तन मन अर्पण पूज चढ़ावऊं, गुरु प्रसाद निरंजन पावऊं। आठवां है। अखिल खिलय नहीं का कहत पंडित, कोई न कहे समझाई, आबरन बरन रूप नहीं जाके, कह लो लाई समाई, चंद सूर नहीं रात दिवस नहीं, चंद सूर नहीं रात दिवस नहीं, धरन आकाश न भाई, परम अकरम नहीं शुभ अशुभ नहीं, का कही देव बढ़ाई। और अगली है पंक्ति। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, अतल अगम जे लहर मर, अतल अगम लय लहर मई उदधि, जल केवल जल माही। और 10वीं है। माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिए होई न तैसा, नरपत एक सिंहासन सोइया, सपने भया भिखारी, अछत राज बिछुरत दुख पाइया, जो गति भई हमारी। और मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये रैदास की है। और अगला गुरु नानक देव की पंक्तियाँ। इस दा मनु कीवे भरोसा, इस दम दा मैनू कीवे भरोसा, आया न आया, यह संसार रैन दा सुपना, यह संसार रैन दा सुपना, कहीं देखा काहि, यह संसार रैन दा सुपना, कहीं देखा कहीं नहीं देखा। अगले है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। तीसरी पंक्ति है। आवै जाड़े आपै देई, आखहि शिव केई कई, जिसनो बख्शे सिपति सलाह, जिसने बख्शे सिफति सलाह, नानक पाति साही पति साहू। सुरखान खमसान किया हिंदुस्तान डराइया, सुरखान खमसान किया हिंदुस्तान डराइया, आपै दोष न देई करता, जप करी मुगल चढ़ाइया, एकती मार पई कुर लाड़ै, तय की दर्द न आइया। और अगली पंक्ति। जिन सिर सोहन पटिया मांगी, पाई संधूर, ते सिर काती मुनि अहि, गल विधि आपै धूड़ी। दादू दयाल की पंक्तियाँ हैं। और अगली पंक्ति। भाई रे ऐसा पंथ हमारा, भाई रे ऐसा पंथ हमारा, है पख रहित पंथ गह पूरा, अवरन एक आधारा। पंक्ति है। घिऊ दूध से रमि रहा, व्यापक सब ही ठौर। और अगली पंक्ति है। यह मसीत यह देहरा, सतगुरु दिया दिखाई, भीतर सेवा बंदगी बाहिर काहे त्याई। और अगली पंक्ति। असत मिलई अंतर पड़ई,
भाव भगति रस जाई, साथ मिलई सुख उपजई, आनंद अंग नवाई। और अगली पंक्तियाँ, अपना मस्तक काट कर वीर हुआ कबीर। अब देखते हैं मलूक दास की पंक्तियाँ। अब तो अजपा जप मन तेरे, सुर ना असुर टहलुआ जाके, मुनि गंधर्व है जाके चेरे। दूसरी है, नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे, खाक ही से पैदा किए, अति गाफिल गंदे। और तीसरी, अजगर करे न चाकरी, पंचे करी न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अब देखते हैं सुंदरदास की पंक्तियाँ। सुंदरदास की, संत सुंदरदास श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी थे। वे लिखते हैं, रसिक प्रिया रस मंजरी और सिंगारहि जानी, चतुराई कर बहुत विधि विषय बनाई आनी। और अगला फैक्ट है, सुंदरदास ने विभिन्न प्रदेशों की रीति नीति पर अनेक व्यंग्यपूर्ण उक्तियाँ कही हैं जो निम्न है। अभाव चित अतीत सो होत विलार, और कुकर चाटत हांडी गुजरात पर। और वृक्ष न नीरन उत्तम चीर, सुदेशन में गत देश हमारू मारवाड़ पर। चौथा है, गंधत प्याज बिगाड़त नाज, नावत लाज करें सब भक्षण दक्षिण पर। और पांचवी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वे सरसूदर, चिराई वर्ण के मत्स्य वधारत पूरब। छठवीं है यह अति गंभीर उठती लहरी आनंद की, मिष्ट सुयाको नीर सकल पदार्थ मध्य है। सातवीं, बोलिए तो तब जब बोलिवे की बुद्धि होई, ना तो मुख मौन गही गुप होई रहिए। आठवीं, पति ही सु प्रेम होए, पति ही सु नेम होए, पति ही सु क्षेम होए, पति ही सु रत है। नौवीं है, ब्रह्म ते पुरुष अरु प्रकृति प्रकट भई, ब्रह्म ते पुरुष अरु प्रकृति प्रकट भई, प्रकृति ते महत तत्व पुनि अहंकार है। ये सुंदरदास की पंक्तियाँ। बाबा लाल की पंक्तियाँ। आशा विकार की बंध्या जा संसार, लख 84 फेर में भरमत बारंबार। दूसरी है, देहा भीतर श्वास है, श्वासे भीतर जीव, जीवे भीतर वासना, किस विधि पाइये पीऊ। विविध है, संत कवियों ने नारी की कामनी रूप की आलोचना की है। और कहा, निर्गुण धारा प्रेम मार्गी सूफी शाखा को पढ़ते हैं। तो भारत में सूफी धर्म का प्रचार प्रसार 12वीं शताब्दी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया। सूफी धर्म की संक्षिप्त रूपरेखा। इस्लाम 2 भागों में बट गया, शरा सनातनी और बेशरा सूफी। और बेशरा 4 भागों में, चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय। और चिश्ती संप्रदाय साबरी निजामी में बढ़ गया, शुहरा बढ़ गया, जलाली, मखदूमी, मीरन शाही, दौला शाही, इस्माई शाही, ये सुहरावर्दी। और कादरी संप्रदाय बहाविया और रजाकिया। और अगला फैक्ट, प्रमुख सूफी संप्रदाय की संक्षिप्त रूपरेखा। प्रमुख सूफी संप्रदाय की संक्षिप्त रूपरेखा निम्नांकित है। संप्रदाय, आदि संप्रदाय भारत में प्रवर्तक समय। चिश्ती संप्रदाय के आदि प्रवर्तक हैं अबू अब्दुल्ला चिश्ती। भारत में मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, ये 12वीं सदी का उत्तरार्ध समय है। सुहरावर्दी संप्रदाय के भारत में प्रवर्तक जलालुद्दीन शुर्कपोश, ये 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध इनका समय। कादरी संप्रदाय के आदि प्रवर्तक हैं अब्दुल कादिर जिलानी, और भारत में प्रवर्तक हैं बंदगी मोहम्मद गौस। नक्शबंदी संप्रदाय के आदि प्रवर्तक हैं वहा-अल-दीन नक्शबंद, और भारत में प्रवर्तक मोहम्मद बाकी हैं। ये इसका समय 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। अगला फैक्ट है, सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहते हैं। सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित मत हैं। मूल शब्द अर्थ, शब्द का अर्थ है पंक्ति, सूफा का अर्थ है चबूतरा, सोफिया का अर्थ है विद्या, और सफा का अर्थ है पवित्र निर्मल। सूफी या प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि या प्रस्तोता
गणपत चंद्र गुप्त मानते हैं हंसावली रचना को प्रथम और वर्ष 1370 असाइद को प्रथम सूफी कवि माना है। और राम कुमार वर्मा ने चंदायन को माना है प्रथम रचना, चंदायन को सूफी प्रथम सूफी रचना चंदायन को, और 1379 की है। ये मुल्ला दाऊद को प्रथम सूफी कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम रचना प्रेम मार्गी रचना यानी कि सूफी रचना सत्यवती कथा को, इसका रचनाकाल 1501, ये ईश्वर दास की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम सूफी कवि ईश्वर दास को माना है। रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती को, इसका भी 1501 ईस्वी, और रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन के को सूफी प्रथम सूफी कवि माना है। असाइद कृत हंसावली की का रचना स्तोत्र विक्रम बैताल की कथा है। इसमें पाटण की राजकुमारी हंसावली की कहानी है। और राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद के अपने इतिहास ग्रंथ में संधि काल के अंतर्गत रखा। और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा नाम से अभिहित किया। और हिंदी के प्रथम सूफी कवि और काव्य तो रचना काव्य वर्ष ईस्वी में कवि प्रयुक्त भाषा प्रयुक्त छंद तो हंसावली ये असाइद की रचना है। ये 1370 ईस्वी की है और इसकी हंसावली की भाषा राजस्थानी है। और हंसावली में प्रयुक्त छंद चौपाई दोहा। चौपाई में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और दोहा में विषम चरणों में 13-13, सम चरणों में 11-11 होती है। चंदायन 1379 ईस्वी की है और ये मुल्ला दाऊद की रचना है। ये अवधी भाषा में है। इसमें भी दोहा चौपाई छंद है। और लखम सेन पद्मावती ये 1459 ईस्वी की है, दामोदर कवि की। ये राजस्थानी भाषा में है। इसमें भी दोहा चौपाई छंद है, सोरठा भी है। और सत्यवती कथा ये 1501 ईस्वी ईश्वर दास की है, अवधी भाषा में है। ये दोहा चौपाई छंद में है। मृगावती ये 1501 कुतुबन की है और अवधी भाषा में इसमें भी दोहा चौपाई है। माधवानल काम कंदला इसका रचनाकाल है 1527 और इसके कवि हैं गणपति और राजस्थानी प्रयुक्त भाषा है इसकी और सिर्फ दोहा प्रयोग हुआ है, दोहा छंद। पद्मावत ये 1540 जायसी की है, अवधी भाषा में है। चौपाई दोहा छंद है इसमें। मधुमालती ये मंझन की है 1545 की, अवधी भाषा में है। ये इसमें भी दोहा चौपाई छंद। माधवानल काम कंदला ये 1556 की है, कुशल लाभ की और ये राजस्थानी भाषा में। इसमें भी दोहा चौपाई छंद है, दोहा चौपाई सोरठा है। प्रेम विलास प्रेमलता ये 1556 ये रचना है जटमल की, राजस्थानी भाषा में है। और रूप मंजरी नंददास की है 1568 ईस्वी की, ये ब्रज भाषा में है। इसमें दोहा चौपाई छंद है। माधवा नल काम कंदला ये 1584 ईस्वी आलम की है, ये अवधी भाषा में है और इसमें चौपाई दोहा सोरठा छंद का प्रयोग हुआ। छिताई वार्ता नारायण दास की 1590 ईस्वी की, इसमें राजस्थानी ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ, ये दोहा चौपाई छंद में है। चित्रावली उस्मान की रचना है 1613 ईस्वी रचना काल है, अवधी भाषा में है। इसमें चौपाई दोहा छंद। और रस रतन 1618 ये पोहकर की है, ये भी अवधी भाषा में है, दोहा चौपाई छंद इसमें है। ज्ञानदीप शेख नबी की है, ज्ञानदीप शेख नबी की है 1619 ईस्वी की है, अवधी भाषा में है, दोहा चौपाई। और नल दमयंती 1625 ईस्वी की है, नरपत व्यास की है। नल दमयंती 1625 नरपति व्यास की है, अवधी भाषा में। ये दोहा चौपाई छंद में है। हंस जवाहिर ये 1731 की है, कासिम शाह 1731 कासिम शाह की अवधी भाषा में है, दोहा चौपाई छंद में। नल चरित्र ये 1641 ईस्वी की है और इसके रचनाकार मुकुंद सिंह है, अवधी भाषा में। इसमें भी दोहा चौपाई छंद है। इंद्रावती ये नूर मोहम्मद की है 1744 अवधी भाषा में, इसमें दोहा चौपाई छंद है। और अनुराग बांसुरी भी नूर मोहम्मद के, ये 1764 ईस्वी की अवधी भाषा में, इसमें बरवे चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। 17वीं सदी के मध्य संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानकों की रचना जॉन कवि ने की है, जिनका रचनाकाल 1612 से 1664 ईस्वी माना जाता है।
जान कवि के 78 ग्रंथों की रचना। जान कवि ने 78 ग्रंथों की रचना की है, जिनमें से 29 प्रेमाख्यानक हैं। इनमें से प्रमुख हैं कथा रत्नावली, दूसरी है कथा कनकावती, तीसरी है कथा मोहिनी, चौथी कथा कमलावती और पांचवी है कथा नल दमयंती, छठवीं है कथा कलावंती, सातवीं है कथा रूप मंजरी, आठवीं है कथा पिजरसाम साहिजा देव देव लदे और नौवीं है कथा कलंदर, दसवीं है ग्रंथ लैले मजनू। ये सभी जान कवि की रचनाएं हैं और जान कवि प्रथम हिंदी कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर लैला मजनू काव्य की रचना की। जान कवि की भाषा राजस्थानी प्रभावित ब्रज भाषा है और दामोदर कवि ने अपनी रचना लखन सेन दामोदर कवि ने अपनी रचना लखन सेन पद्मावती कथा को वीर कथा कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ईश्वरदास की रचना सत्यवती कथा को भक्ति काल के किसी धारा में स्थान नहीं दिया। मृगावती के रचयिता कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। कुतुबन हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। मृगावती में चंद्रनगर के गणपत देव के राजकुमार और कंचनपुर की रानी रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा है। और मंझन जो कि मधुमालती 1545 ईस्वी की है और हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य है जिसमें बहुपत्नीवाद, इसमें मधुमालती में बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव है। अगला फैक्ट है मधुमालती में नायक मनोहर है और महारसनगर की राजकुमारी मधुमालती की प्रेम कथा के अनंतर प्रेमा और ताराचंद की भी प्रेम कथा समानांतर रूप से चलती है। बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा अर्ध कथानक में दो प्रेमाख्यानक, एक मृगावती और दूसरी मधुमालती का उल्लेख किया है जो निम्नलिखित है। तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी देव उचार। सन 1643 जो कि संवत 1700 में दक्षिण के शायर नसरती ने मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुल सने इश्क के नाम से एक प्रेम कथा लिखी। किसने लिखी? नसरती ने। और जायसी कृत पद्मावत में कुल 57 खंड है। ये पद्मावत 1540 ईस्वी के है और जायसी का प्रिय अलंकार है उत्प्रेक्षा। और जायसी ने अपने पूर्व लिखे गए 4 प्रेमाख्यानकों का उल्लेख किया है जिनमें मधुमालती, मृगावती और मुग्धावती, प्रेमावती ये सभी का उल्लेख किया है। जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिउद्दीन के शिष्य थे। जायसी फकीर शेख मोहदी जो कि मोहिउद्दीन के शिष्य थे और शेर शाह के समकालीन थे तथा अमेठी के निकट जायस में रहते थे। जायसी द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। उनके विषय में निम्न है। रचना और विषय वस्तु। पद्मावत में नागमती, पद्मावती और रत्नसेन की प्रेम कहानी है। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई है। आखिरी कलाम कयामत का वर्णन तथा मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा है। आखिरी कलाम में चित्ररेखा लघु प्रेमाख्यानक है। चित्ररेखा में लघु प्रेमाख्यानक काव्य है। कहरानामा में आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है और ये कहरवा शैली में लिखी गई है। और मसलानामा में ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है। कन्हावत भी इनकी रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के द्वारा रचित 3 ग्रंथों पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम का ही उल्लेख किया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित तथा उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। पूर्वार्ध कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जायसी द्वारा पूरी हुई। पद्मावत में प्रयुक्त प्रतीकार्थ निम्न है। पद्मावत और प्रतीकार्थ रत्नसेन मन का प्रतीक है यानी कि आत्मा का, और सिंघल हृदय का प्रतीक है। पद्मावती श्रद्धा या सात्विक बुद्धि यानी कि परमात्मा का, शुआ या हीरा मनतोता गुरु का प्रतीक है। नागमती
दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि का राघव चेतन, शैतान का प्रतीक है, अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। और विजय नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। और प्रेमाख्यानक काव्य में 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा। प्रेमाख्यानक काव्य में 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा निम्नांकित कृतियों में पाई जाती है। पहली है मृगावती, दूसरी है मधुमालती, तीसरी है इंद्रावती, चौथी है सत्यवती कथा, पांचवी है चंदायन, छठवीं है आलमकृत माधवा नल कामकंदला में 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा इनमें दी गई। प्रेमाख्यानक काव्य में 7 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा निम्नांकित कृतियों में पाई जाती है। तो वो है पद्मावत और चित्रावली। पद्मावत जायसी की है, चित्रावली उस्मान की है। सूफी कवि उस्मान चिश्ती परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। उस्मान हाजी बाबा के शिष्य थे और उस्मान की रचना है चित्रावली। और उस्मान बादशाह जहांगीर के समकालीन थे उस्मान। और उस्मान कृत चित्रावली में नेपाल के राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा। नेपाल के राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन। चित्रावली में अंग्रेजी के द्वीप का भी वर्णन किया गया। चित्रावली में अंग्रेजों के द्वीप का भी वर्णन किया गया। नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। नूर मोहम्मद शाह के समकालीन थे और नूर मोहम्मद ने फारसी भाषा में रौज तुल हकायक नामक ग्रंथ की रचना की। नूर मोहम्मद ने फारसी भाषा में रौज तुल हकायक नामक ग्रंथ की रचना की। नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती में कालिंजर के राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। और आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत अनुराग बांसुरी की निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है। आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद की रचना अनुराग बांसुरी की निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है। और इनकी भाषा सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। और दूसरी हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव। तीसरी है शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर पूरा अध्यवसित रूपक एलेगरी खड़ा करके कहानी में बंधी है। चौथा, चौपाइयों के बीच बीच में इनमें दोहे न लिखकर बरवे रखे हैं। और आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद की रचना इंद्रावती को सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति माना है। आचार्य शुक्ल ने सूफी प्रेम मार्गी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि सूरदास नामक एक पंजाबी को माना है, जो शाहजहां का समकालीन था तथा नल दमयंती नामक प्रेम कथा लिखी। महत्वपूर्ण प्रेमाख्यानक काव्य और उसके नायक नायिका चंदायन, लोरिक चंदा। चंदायन में लोर नायक है और चंदा नायिका। सत्यवती कथा में राजकुमारी सत्यवती नायिका है और राजकुमार ऋतुपर्ण नायक। दोस्तों, राजकुमारी सत्यवती ये नायिका है और राजकुमार ऋतुपर्ण नायक है। मृगावती में राजकुमार और मृगावती। पद्मावत में रत्नसेन नायक है और पद्मावती और पत्नी नागमती नायिकाएं। मधुमालती मनोहर और प्रेमा और ताराचंद। माधवा नल कामकंदला में कामकंदला नायक, कामकंदला माधव। रूपमंजरी में विवाहिता रूपमंजरी और कृष्ण रतनसेन में रंभा और सोमा। रतनसेन में रंभा और सोमा। और सूफी कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां। कुतुबन की रुक्मणी पुनि वैसे मर गई, कुलवंती सतसो सती भई। बाहर व भीतर वह होई, घर बाहर को रहे न जोई। विधि कर चरित न जाने आनु, जो सिरजा सो जाहि नियानु। और मंझन की देखत ही पहचान्यो तो ही एहि रूप जहि जो मोही। एहि रूप बुत अहे छपाना, एहि रूप रब सृष्टि समाना। एहि रूप शक्ति और सीयु, एहि रूप त्रिभुवन कर जीव। एहि रूप प्रकटे बहु भेषा, एहि रूप
एहि रूप जग रंग नरेशा। दूसरी है विरह अवधि अवगाह अपारा, कोटि माहि एक परे तपारा। विरह के जगत अविरथा जाई, विरह की जगत अविरथा जाही, विरह रूप यह सृष्टि सबाही। नयन विरह अंजन जिन सारा, विरह रूप दर्पण संसारा। कोटि माहि विरला जग होई, जाहि शरीर विरह दुख होई। रतन की सागर सागरहिं, जग मोती जग कोई। चंदन की बन बन उपजै, विरह की तन तन होई। अब देखते हैं मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्तियाँ। विक्रम दशा प्रेम कै बारा, सपनावती कह गयों पतारा। और दूसरी है आदि अंत जस कथा आहे, लिखि भाषा चौपाई कहे। तीसरी है ओ मन जानि कवित्व अस कीना, मकु यह रहे जगत महाचीना। चौथी है मन चित उर मन कीन्ह, तन चित उर मन राजा कीन्हा। हिय सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा। गुरु सुआ जहि पंथ देखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। नागमति यह दुनिया धंधा, बाचा सोई न एहि चित बंधा। प्रेम कथा एहि भांति विचारहु, बुझि लेउ जो बूझे पारहु। सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोरी केस मुख लाई। और सातवीं है बरु निबान अस ओपहि, बरु निबान अस ओपहि, बेधे रन बन दाख। सौजहि न सब रोवां, पंखे तन सब पाँख। आठवीं है ओह मिलान जो पहुँचे कोई, तब हम कहब पुरुष भल सोई। है आगे पर्वत के बाटा, विषम पहाड़ अगम सुठि घाटा। और नौवीं है मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, नाहित काह छार भई मूठी। छार उपाय लीन एक मुठी, दीन उड़ाए पृथ्वी झूठी। और 11वीं है मोहम्मद जीवन जल भरन, रहट घरी के रीत। घरी सुआई ज्यों भरी, ढरी जन्मगा नीत। 12वां होतहि दरस परस भा लोना, धरती सरग भयउ सब सोना। और 13वीं है साजन लई पठावा, आयसु जाई न भेंट। तन मन जोबन साज के, देह चली लई भेंट। 14वीं है प्यूछो कहूँ संदेशड़ा, हे भौरा हे काग। सो धन बिरहे जरि मुई, तेहिक धुआँ हम लाग। और 15वीं है जौहर भई स्त्री पुरुष, गए संग्राम। पात साई गढ़ चूरा, चितौर भा इस्लाम। 16वें नयन जो देखा कमल भा, निर्मल नीर शरीर। हसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योत न गहीर। 17वीं है फिर रोई कोई नहीं बोला, आधी रात विहंगम बोला। 18वीं है बरसे मचा झंकोरी झंकोरी, मोर दो नयन चुबई जन ओरी। 19वीं मोहम्मद कवि कही जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। 20वीं है जे मुख देखा तेई हंसा, सुना तो आए आंसू। 21वीं कवि बियास रस कमला पूरी, दूरहि नियर नियर भा दूरी। 22वीं है जहि के बोल विरह के धेया, कहूँ के भूख कहत ते छाया। 23वीं भयउ विरह जलि कोयली कारी, डार डार जो कूकी पुकारी। 24वीं प्रेम पहाड़ कठिन विधि गढ़ा, सो पे चढ़ी जो सिर सौ चढ़ा। पंथ शूर कर उठा अंकुरु, चोर चढ़ाई की चढ़ मंसूरू। ये सभी मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्तियाँ हैं। अब देखते हैं विविध सूफी काव्यधारा के अंतर्गत विविध। तो चलिए देखते हैं सूफी कवियों ने परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष, परमात्मा को स्त्री, आत्मा को पुरुष रूप में स्वीकार किया है। जबकि संत कवियों ने इसके विपरीत, संत कवियों ने पुरुष को परमात्मा और स्त्री को आत्मा माना है। संत कवियों ने सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में इश्क मजाजी यानी कि लौकिक प्रेम, इश्क मजाजी को लौकिक प्रेम कहते हैं। इश्क मजाजी यानी कि लौकिक प्रेम से इश्क हकीकी यानी कि अलौकिक प्रेम तक पहुंचने की कोशिश है, यानी कि लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम तक पहुंचने की कोशिश की गई सूफी
कवियों की प्रेम पद्धति में। सूफी सिद्धांत में इश्क हकीकी यानी कि अलौकिक तक पहुँचने के लिए साधक को निम्नलिखित चरण अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। मनुष्य के 4 विभाग हैं, 4 जगत, साधक की 4 अवस्था। नफ्स विषय भोग वृत्ति इंद्रिय और रूह को आत्मा या चित्त, कल्ब को हृदय, अक्ल को बुद्धि कहते हैं। नफ्स आमलेना नसूत भौतिक है, आमले मलकूत चित्त जगत, आमलेज बरूत ये आनंदमय जगत, आमले लहत ब्रह्म जगत। शरीयत धर्म ग्रंथों का विधि निषेध है। शरीयत में तरीकत हृदय की शुद्धता होनी चाहिए, हकीकत भक्ति उपासना से सत्यबोध, मार्फत सिद्धावस्था या आत्मा परमात्मा का मिलन। दोस्तों आज हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। शगुन काव्यधारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा को पढ़ेंगे। आज हम निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत संत काव्यधारा और प्रेमाश्रय शाखा को पढ़े हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और दोस्तों इससे पहले हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नेक्स्ट सेशन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और दोस्तों यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।